माय नेम दिनेश खुराना। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम फॉर इंडियन स्कूल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो का लक्ष्य है कि अपने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को एक्सपोज करना to the principles of Hinduism which they can relate to their daily lives and not squander away their energies to video games and televisions. पुराने ज़माने में, especially in the ancient days, this job was entrusted to Gurukulas. गुरुकुल में जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो मैं आज आपको बताऊंगा, जिससे बच्चों की फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती थी। इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया है। जो गुरुकुल में एम्फेसिस होता था स्पिरिचुअल नॉलेज पे, जिसको हम कहेंगे लव, कंपैशन, कंपैशन मीन्स दया, पीस, शांति, नॉन वायलेंस, अहिंसा, करेज एंड टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स सहन शक्ति। सेकंड है मॉरल वैल्यूज। इसमें मैं ग्रुप किया है ट्रूथफुलनेस, सच बोलना, जस्टिस, बच्चों को इंसाफ मिलना, फॉरगिवनेस, माफ़ करने की शक्ति, और टॉलरेंस। मेंटल के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड, विज्ञान संबंधी एटीट्यूड हो, और पेशेंस हो। चौथा, सोशल में मैंने इंक्लूड किया है पंक्चुअलिटी, समय का सदुपयोग, शेयरिंग एंड गिविंग एटीट्यूड, मिल बांट खाना और देना। ये हमारे गुरु नानक ने भी ये बात कही है, वंड खाओ, जॉब करो और ऑनेस्ट कमाई कमाओ। तो इसी चीज़ को पढ़ाया जाता था गुरुकुल्स में कि पंक्चुअलिटी, शेयरिंग एंड गिविंग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड हैबिट ऑफ सेविंग। जो भी आपकी इनकम है, इसमें कुछ सेव करने की या इसमें कुछ बचाने की आदत। और ये चीज़ें हमने अपने स्कूल के करिकुलम में इंट्रोड्यूस करनी है। इसको टीचर्स पढ़ाएं, पेरेंट्स पढ़ाएं, ग्रैंड पेरेंट्स पढ़ाएं, या और दूसरे जो रिलेशंस हैं एजड, फुल ऑफ एक्सपीरियंस, वो इस चीज़ को बच्चों का ध्यान आकर्षित करें। जो हमारे श्लोकस हैं वेदास में, भगवद गीतास में, दीज शुड बी कमिटेड टू मेमोरी। इनको बच्चों के दिमाग में बिठा देना है, याद करवाना है, जिससे वो इसको इस्तेमाल कर सकें एज ए अथॉरिटी ऑफ हिंदुइज्म और इंडियन नॉलेज सिस्टम। हिंदुइज्म हम जानते हैं कि डिफरेंट है फ्रॉम अदर रिलीजन्स, क्योंकि हिंदुइज्म इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल फिनोमेना, जिसमें हम कह सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, डांस एंड मोर।
जो जो टाइम बीतता गया, हमने या वर्ल्ड ने इसको सब्जेक्ट्स में बांट दिया, एकेडमिक सब्जेक्ट्स में बांट दिया, ज्योग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और कई अदर। और स्पेशली जो यूरोप में थे या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में थे, उन्होंने हमारी चीज़ों को समझा, हमारे रिलीजन को समझा और कई सब्जेक्ट बनाए, और उन्होंने क्लेम किया कि ये उनकी इन्वेंशंस और डिस्कवरीज हैं। एक्चुअली दीज वर बेस्ड ऑन आर इंडियन नॉलेज सिस्टम। सबसे बड़ा जो हम ब्लेम करते हैं या जिसकी हम शिकायत करते हैं कि हमने संस्कृत लैंग्वेज को अपने करिकुलम से निकाल दिया या रूलर्स ने इसको निकाल दिया, जिससे क्या हुआ कि हमारा कनेक्शन इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ टूट गया। और उसके टूटते ही हमें लगा कि जो डिस्कवरीज, इन्वेंशंस जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने की हैं, ये उनकी हैं और हमें तो इसके बारे में पता नहीं है, और हम उसको फॉलो करते गए। थोड़ा मैं आपको बताऊं मकाले के बारे में। मकाले एक ब्रिटिश हिस्टोरियन था, पोएट भी था और थिंकर भी था। ये हिंदुस्तान में आया था इन द ईयर 1834, जब ब्रिटिश की हम कॉलोनी थे, और उसने सिखाया अपनी गवर्नमेंट को कि वी मस्ट डू ब्रिटिश गवर्नमेंट फंडिंग फॉर education in our colonies, and this actually showed immediate change in so-called Hindus, because वो अपने रूट से कनेक्शन उनका टूट गया और वेस्टर्न वर्ल्ड जो उनको कहते गए वो उसको फॉलो करते गए, और दिस सिस्टम कंटिन्यूड टिल 1947 और इवन लेटर। आई वुड से जब मोदी गवर्नमेंट ने कोशिश की या हो रही है कोशिश कि अपने एजुकेशन सिस्टम को बदला जाए। अगर संस्कृत वापस आ जाती है, इंडिया वो टेक ए फ्रॉग लीप, ए बिग जंप एंड बिकम ए विश्व गुरु। ये वर्ल्ड लीडर बन जाएगा अगर हम संस्कृत के साथ कनेक्शन अपना फिर से जोड़ दें। अभी थोड़े दिन पहले नालंदा यूनिवर्सिटी न्यूज़ में थी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये अपने एजेंडे में ले लिया है कि हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करना है। थोड़ा मैं आपको बताऊं नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। ये हमारे नॉलेज सेंटर थे और वर्ल्ड के ऑलमोस्ट फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट्स आते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे और वापस चले जाते थे और इसको इस्तेमाल करते थे। जब इंडिया को इस्लाम कंट्रीज और मुस्लिम्स वर रूलिंग, वो इस चीज़ को, इस इंटेलेक्ट को नहीं जानते थे। उन्होंने इनको समझ आया कि हिंदुस्तानी को ख़त्म करने के लिए एक ये रास्ता है कि इनकी नॉलेज सिस्टम ख़त्म कर दो। तो क्या किया उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला आजकल पाकिस्तान में चली गई, तो वी विल कंसंट्रेट ऑन नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी को फायर के हवाले, आग के हवाले कर दिया, और जितनी वहाँ पर बुक्स थी, रिसर्च पेपर थे, सूत्रास थे, वो सभी के सब नष्ट हो गए। और उसके नष्ट होने से ऐसा लगा कि बहुत बड़ा एक नॉलेज लॉस हो गया है। पर ब्रिटिश they were having foresight, they could think ahead। इन्होंने
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सेटअप किया इन द ईयर 1096 एडी, और ये आज वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद कैम्ब्रिज भी आई, इन्होंने वो उसको इस्टेब्लिश किया था 200 साल या 100 साल बाद में 1209 एडी में, और ये सेकंड ओल्डेस्ट वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी बन गई। और उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई। हमने हिंदुस्तान से, एशियन कंट्री से बच्चे जाते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे और वापस आते थे या वही काम करते थे, और ये सिस्टम चलता रहा, आज तक भी चल रहा है। इसको रिवर्स करने के लिए एक ही तरीका, एक ही ऑप्शन बाकी है कि हम अपनी ओल्ड लैंग्वेज संस्कृत को रिवाइव करें, इसको करिकुलम में लाएं और अपने बच्चों को, बड़ों को सिखाएं। सेकंड, गुरुकुल। हमारे स्कूल भी इतने वेस्टर्नाइज हो गए कि वो भूल गए कि बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी है। और दो schools, the British schools, especially boarding schools, they started spreading Christianity. They started spreading their way of life. They started spreading that innovation, discoveries made by them are great, and they wanted that especially India or other countries in the world to forget about Sanskrit language. मैं एक छोटा आपको इंसिडेंट बताऊं कि लाइक मैनी इंडियंस, I too went to a school in Nainital which was established during British time in the year 1869, और प्रिंसिपल से परमिशन मांगी कि मैं बच्चों के रूटीन के साथ देखना चाहता हूँ। उन्होंने परमिट कर दिया, और मैंने देखा कि दे हैड एडॉप्टेड द गुरुकुल वे ऑफ टीचिंग। गेम्स के बाद टीचर्स अपने बच्चों के साथ बैठ के वेरी मच लाइक गुरुकुल उनको ज्ञान देते थे। नॉट व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग, दे वर इम्पार्टिंग नॉलेज अबाउट देयर religion, their system of things, and try to prove that we are only the followers, just follow what they tell us. अब मैं थोड़ा सा, दो आई एम नॉट ए पॉलिटिशियन, मैं नॉन पार्टीजन हूँ, मैं देखता हूँ और रोज़ पढ़ते भी हैं, टीवी में भी देखते हैं कि जो हमारी जो ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियंस जो आजकल यंगर है कंपेयर टू द अर्लियर टाइम्स, मैं कहूँगा जैसे हमारे दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी, he can flaunt with his degrees. He has done MTech, he is very knowledgeable, so-called knowledgeable of today's world, but he has not matured to the extent, especially the current Prime Minister has matured. He has learned more from experience. Modi has learned more from experience than his academic degrees. And one can see that he can exhibit his experience by doing the work, not by lectures and counter lectures. हमारे जो दूसरे जिनको हम कहते हैं डायनेस्ट, अब मुझे नाम लेने में कोई बुरा नहीं लगेगा, हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, अखिलेश और भी हैं, इन्होंने भी ये समझा कि जो हमारे पेरेंट्स ने जो इनके डायनेस्टी में चलता आ रहा है, दैट इज़ अ रियल पॉलिटिक्स, दैट इज़ अ रियल वे ऑफ गवर्नेंस. Actually, that is not. The governance is not taught in the school and colleges, with a small exception. Chanakya was one of the professors in Nalanda and Takshila universities, and he used to teach
द गवर्नेंस, व्हाट ऑल थिंग्स, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं टू गवर्न ए कंट्री। ही इज़ द वन जिसने स्टार्ट किया था अर्थशास्त्र या इकोनॉमी जिसको आज बोलते हैं। तो ये चीज़ें आजकल एक्सपीरियंस से समझी जाती हैं, ना कि डिग्रीज से। विद दिस I would like to conclude my today's talk, and with a conclusion that India needs Sanskrit language to be taught as a medium of instructions, school, college and universities, Gurukul system to lay the foundation, strong foundation in the children so that they become useful citizen not only of India but lead the world. I hope you like today's video. Please press like, also subscribe and share the knowledge with your near and dear ones. Thank you very much. God bless you.